हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑट स्टडी एजुकेशन। तो आज के इस वीडियो क्लास में हम देखेंगे क्लास 10 समांतर श्रेणी एपी का वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, हमारे पास कुल 66 प्रश्न है एपी में से। तो आप सोच सकते हैं कि अगर आप 66 प्रश्न को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं एपी में से, तो आपको कहीं भी क्वेश्चन अगर समांतर श्रेणी में से आए तो आपसे छूट नहीं पाएंगे। ठीक है, इसीलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, और ये हमारा वीडियो पार्ट 8 है। ठीक है, यहाँ पे हम आपको 36 से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करना बताएंगे। इससे पहले जैसे कि 1 से लेकर 35 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने पिछले की वीडियो में सॉल्यूशन कर दिया है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट या आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, आपके पास बहुत ही कम टाइम बचे हुए हैं। ठीक है, इसीलिए आप लोग जल्दी से जल्दी अपने जितने भी क्वेश्चन आपको बताए हुए हैं, जैसे कि त्रिकोणमिति और समांतर श्रेणी पर अभी हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, उसी तरीके से हम सारे मैथ के जितने भी चैप्टर है वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अपलोड कर देंगे। इसीलिए आप जल्दी से जल्दी देखें। ठीक है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, और हमारे पास जो अभी गाइड अवेलेबल है वो है टारगेट का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि हमारा 36 का क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे आ गए अपने 36 क्वेश्चन पे। 36 क्वेश्चन है आपका, किसी एपी का दूसरा पद 4 और सातवां पद -11 है तो सार्व अंतर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसे हम नोटबुक पे सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ गए अपने क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्वेश्चन है, किसी एपी का दूसरा पद 4 और सातवां पद -11 है तो सार्व अंतर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दूसरा पद दे रखा है 4 और सातवां पद दे रखा है आपका -11, तो सार्व अंतर आपको निकालना है। तो आपको पता है कि सार्व अंतर को हम डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और हम प्रथम पद को हम ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा पद हो तो A2, तीसरा पद हो तो A3, चौथा पद हो तो A4। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दूसरा पद दे रखा है तो आपको पता है अगर हमें A3 इक्वल टू कहता है तो हम A+2D लिखते हैं। अगर हमें दूसरा पद कहता है तो A+D लिखते हैं। अगर हमें पांचवा पद कहता है तो A+4D लिखते हैं। ठीक है, तो अगर आप शुरू से वीडियो देखते आ रहे होंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, हम यहाँ पे भी आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा पद हमें दे रखा है, तो यहाँ पे दूसरा पद मतलब दे रखा है कि A2 इक्वल टू आपको यहाँ पे 4 दे रखा है। ठीक है, और आपको सातवां पद -11 दे रखा है, तो मतलब कि A7 इक्वल टू आपको -11 दे रखा है। तो यहाँ पे A2 इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पे हमें हो जाएगा A+D इक्वल टू 4, और यहाँ पे सातवां पद मतलब कि A+6D इक्वल टू आपका -11 दे रखा है। ठीक है, तो हमें सार्व अंतर निकालना है, मतलब कि हमें D निकालना है। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं और इसको हमें सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, A+D इक्वल टू जो 4 है इसमें से हम क्या करेंगे, यहाँ पे A का मान यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, ताकि हमें A का मान जब भी यहाँ पे बिठाए तो हमें D का मान आसानी से मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए A इक्वल टू हमारा हो जाएगा 4 माइनस का D। ठीक है, तो यहाँ पे A का मान हम क्या करेंगे, समीकरण सेकंड पे रख देंगे। तो यहाँ पे A है 4 माइनस का D और यहाँ पे +6D और यहाँ पे आ गया -11। ठीक है, बराबर में। तो 6D में से अगर -D गया तो कितना आ गया, 5D। तो प्लस का 5D इक्वल टू क्या हो जाएगा, -11। ठीक है, यहाँ पे 5D इक्वल टू लिखेंगे और यहाँ पे -11 और ये प्लस का 4 है, उस साइड जाके -4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे D इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5D इक्वल टू यहाँ -15 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे D इक्वल टू -15/5 आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 दिया 15, तो D इक्वल टू आपको -3 आ गया। ठीक है, तो इसी हमें सार्व अंतर ही निकालने के लिए कह रहा था। अगर हम D का मान यहाँ पे A पर रख दे, समीकरण थर्ड पर रख दे, इसको मान लीजिए अगर हम समीकरण थर्ड मान लेते हैं और समीकरण थर्ड मानने पर अगर हम D का मान A पर रख देते हैं तो हमें A का मान भी निकल जाएगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में कह रहा था कि आपको सार्व अंतर निकालना है, मतलब कि आपको D निकालना है, तो हमने D निकाल लिया है। ठीक है, तो चलिए हम ऑप्शन में ढूंढ लेते हैं। तो 36 का राइट आंसर आपका D हो जाएगा -3। ठीक है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं 37 क्वेश्चन पे। यहाँ पे है, यदि 4/5 और A, 2 किसी AP के 3 क्रमागत पद है तो A का मान क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले थोड़ी से यहाँ पे आपको कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको मैं सिखाना चाहती हूँ, ताकि आपको कहीं भी अगर इस तरह के क्वेश्चन मिले तो आप इसे घबराइएगा मत। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलते ही रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, किसी AP का मान लीजिए A1, A2, A3,
A4 डॉट 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 ये रहे, तो यहाँ पे आप क्या निकालते हैं? देखिए अगर हमें D निकालने के लिए कहा जाए तो A2 माइनस A1 होता है ना। अगर हमें D2 निकालने के लिए कहा जाए तो यहाँ पे A3 माइनस का A2 होता है। तो ये हमारा क्या होता है, सबका D हमारा क्या होता है, समान होता है। इसका मतलब है कि A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस का A2 होता है। अगर A3 माइनस का A2 इक्वल टू हमारा क्या होता है, A4 माइनस का A3 होता है। तो D हमारा आपस में समान होता है। ठीक है, ये हम आपको क्यों बता रहे हैं, तो चलिए हम क्वेश्चन बनाने में जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो ये आपके बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम आ गए अपने क्वेश्चन पे। तो हम आपको जो क्वेश्चन में बता रहे थे वो वही है। तो यहाँ पे देखिए हमें अगर मान लीजिए यहाँ पे A2 माइनस का A1 इक्वल टू आपको दे रखा है A3 माइनस का A2। ठीक है, तो यहाँ पे हमें A2 माइनस का A1, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए A2 हमारा इसमें A है, तो A माइनस का और A1 हमारा 4/5 है। ठीक है, तो इक्वल टू हो जाएगा, और A3 हमारा इसमें 2 है, और यहाँ पे A क्या है, A3, यहाँ पे देखिए यहाँ पे A3 माइनस का A2, तो A3 हमारा 2 आ गया और A2 हमारा क्या है, यहाँ पे A है। ठीक है, अब हम आसानी से यहाँ पे A का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे A है और यहाँ पे माइनस का A, तो बराबर के इस साइड आके क्या हो जाएगा, प्लस का A हो जाएगा, और यहाँ पे 2, यहाँ पे माइनस का 4/5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का 4/5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे A 1A और 1A को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2A हो जाएगा, और यहाँ पे इसको हम भिन्न जोड़ कर लेंगे तो यहाँ पे 10 + 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आइए हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2A इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14/5 हो जाएगा। ठीक है, अब हम जब A इक्वल टू देंगे तो 14/5, और यहाँ पे गुना में है तो यहाँ पे नीचे में 2 आ जाएगा, और A इक्वल टू 14/5 गुने यहाँ पे इसके बट्टे में क्या है, 1 है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। 2 सत्ते क्या हो जाएगा, 14, मतलब कि A इक्वल टू यहाँ पे आपका 4 देखिए 2 सत्ते 14 हो जाएगा, मतलब कि 7/5 आपका यहाँ पे आ गया। 2 सत्ते 14 काट के क्या आ गया, 2 सत्ते 14, मतलब कि आपका यहाँ पे 7/5 यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7/5। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चलिए हम ऑप्शन में ढूंढ लेते हैं A इक्वल टू 7/5। तो 37 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 7/5, मतलब कि सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे समांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14 डॉट 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 कौन सा पद बेरासी होगा। तो मतलब अगर AP इस तरह से बढ़ता जाए तो कभी तो ऐसा होगा जहाँ पे हमें बेरासी होगा, तो वो कौन सा पद है, मतलब पहला है कि दूसरा है कि तीसरा है कि चौथा है कि पांचवा है, छठा, कौन सा पद होगा जो हमें बेरासी होगा। इसका मतलब है कि हमें n निकालना होगा। तो जब भी आपको क्वेश्चन में दे n निकालने के लिए, तो वहाँ पे हमें जो ये दे रखा होता है ये हमारा AN हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इसे भी हम सॉल्व करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आ गए अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, तो कौन सा पद बेरासी होगा, तो देखिए यहाँ पे हमें A इक्वल टू 2 दे रखा है, और D इक्वल टू हमें A2 माइनस का A1, A2 माइनस का A1, तो बराबर A2 हमें 6 है, और यहाँ पे A1 हमें 2 दे रखा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, और AN इक्वल टू हमें बेरासी दे रखा है। ठीक है, तो हमें n निकालना होगा। तो देखिए AN इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है A + n - 1 × D इक्वल टू 82। ठीक है, तो A हमें दे रखा है 2 + n हमें नहीं दिया क्योंकि हमें n निकालना है, और D इक्वल टू हमें 4 दे रखा है, इसका मतलब 82 हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 + 4n - का 4, ठीक है, गुना करने पर तो यहाँ पे आ गया 82। ठीक है, अब यहाँ पे 2 में से 4 जाएगा तो क्या होगा, -2, क्योंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह बड़ा है इसीलिए। ठीक है, तो यहाँ पर 4n इक्वल टू -2 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 82। ठीक है, और 4n इक्वल टू यहाँ पे 82 है, इधर -2 बराबर के उस साइड जाके +2 हो जाएगा। ठीक है, तो 4n इक्वल टू यहाँ पे आ गया 84। ठीक है, अब n इक्वल टू यहाँ पे 84/4 हो जाएगा, क्योंकि ये गुना में था इसलिए नीचे में आ गया। ठीक है, यहाँ पे 4 दूनी 8, यहाँ पे 4 एकम 4, मतलब कि n इक्वल टू आपका 21 हो जाएगा। जब भी इस तरह के बढ़ता जाएगा तो 21 बार जब हम लिखेंगे तब हमारा 82 आएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि 21वां पद वो होगा। तो चलिए ऑप्शन में ढूंढ लेते हैं हम 21। ठीक है, तो 38 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 21, जो कि आपने अभी फाइंड किया है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे 39 क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी
54, 51, 48, 45 का 10वां पद कौन सा होगा। अब हमें 10वां पद कौन सा होगा, जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद दे दिया है। अब इस तरह से हम अगर बढ़ते जाएंगे तो उसमें हमारा 10वां पद क्या होगा। ठीक है, देखिए 10वां पद देने के लिए हमें 10वां पद क्या निकालना होगा, a + 9d। तो यहाँ पे a और d का मान हम फाइंड कर लेंगे और यहाँ पे उस पर बिठा देंगे तो हमें आराम से 10वां पद निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसे भी हम सॉल्व करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आ गए अपने यहाँ पे 39 क्वेश्चन पे। ठीक है, तो यहाँ पे समांतर श्रेणी। ठीक है, तो यहाँ पे 10वां पद सबसे पहले a10 इक्वल टू आपको निकालने के लिए कह रहा है 10। तो इस a10 इक्वल टू क्या होता है हमारा, a10 इक्वल टू होता है a + 9d। ठीक है, a + 9d, तो ये आपको निकालने के कह रहा है। ठीक है, तो ये निकालने के लिए हमें a और d की जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता होगी। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी मदद से a और d निकाल लेते हैं। तो a इक्वल टू हमें दे रखा है 54 और हमें d इक्वल टू क्या दे रखा है, तो a2 - a1 का आपका फॉर्मूला होता है d इक्वल टू, तो a2 हमें 51 दे रखा है और a1 इक्वल टू माइनस का 54 दे रखा है। ठीक है, जब भी हम 51 में से 54 को घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस का 3 होगा। 54 में से 51 तो घट जाएगा लेकिन चिन्ह बढ़ा है इसीलिए यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, तो हमें a और d का मान फाइंड हो गया, तो हम अभी a और d आराम से यहाँ पे a 10वां पद जरूर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो a इक्वल टू हमें 50 का 4 दे रखा है प्लस 9d, मतलब 9 गुने माइनस का 3। ठीक है, अब यहाँ पे 54 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, 9 तिया 27। ठीक है, तो माइनस का 27 हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 54 में से 27 गया तो यहाँ पे क्या आ गया, 27। ठीक है, तो यहाँ पे 54 में से 27 गया तो कितना आ गया, आपका 27 आ गया। ठीक है, तो चलिए इसे हम ऑप्शन में ढूंढ लेते हैं। ठीक है, तो 39 का राइट आंसर आपका a 27 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर यदि p + 1, 2p + 1, 4p - 1 AP में है तो p का मान क्या होगा। जिस तरह से हमने आपको 36 क्वेश्चन मतलब 37 क्वेश्चन आपको बताए हैं, उसी तरह से आपके 40 क्वेश्चन भी बनेगा। ठीक है, तो चलिए इसे भी हम सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पे आगे अपने क्वेश्चन पे यहाँ पे है आपका, उसी तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व भी होगा जिस तरह से हमने आपको 37 का क्वेश्चन बनाया था। यहाँ पे a2 - का a1 और इक्वल टू हो जाएगा a3 - का a2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें a2 दे रखा है 2p + 1। ठीक है, और माइनस का आपका a1 दे रखा है p + 1। ठीक है, इस तरह से इसको हम लिखेंगे और बराबर a3 आपको दे रखा है 4p - का 1 और यहाँ पे आपको a2 दे रखा है -2p + 1 यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 2p + 1 और माइनस से इसको गुना करेंगे तो यहाँ पे माइनस का p और माइनस प्लस माइनस तो 1 इक्वल टू 4p - 1। यहाँ पे माइनस से इसको भी गुना करेंगे तो -2p और माइनस प्लस माइनस तो 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2p1 तो यहाँ पे +1, यहाँ पे -1 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा और यहाँ पे बच गया 2p में से p गया तो क्या हो गया, यहाँ पे आपको p रह गया। अब यहाँ पे देखिए हमें 4p दे रखा है 4p - 1। ठीक है, और यहाँ पे 4p और यहाँ पे -2p, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2p और यहाँ पे माइनस का 2 हो जाएगा। -1 और -1 जुट जाएगा आपस में तो क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, यहाँ पे p इस साइड है तो p है, प्लस का 2p इस साइड है तो यहाँ पे माइनस का 2p हो जाएगा और बराबर में 2 माइनस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे -p बराबर माइनस का 2 माइनस माइनस हमारा कट जाएगा और p इक्वल टू आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन में ढूंढ लेते हैं। तो 40 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, बी आपका बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको क्वेश्चन सब अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको क्वेश्चन सब समझ में आ गया, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, समझाने का तरीका कैसा लगा, आपको समझ में आया कि नहीं, हम क्या कुछ चेंजेस करें, तो आप ज़रूर कॉमेंट हमें कीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अधिकांश लोग वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते हैं, जिससे कि हम डिमोटिव होते हैं, इसीलिए लाइक सब्सक्राइब आप जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।